जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 श्री गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में। इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना होता है तो क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। इस बार भाद्रपद मास गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को श्री गणेश चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। इस दिन को भगवान गणेश की जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इसे व्रत गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान गणेश का चतुर्थी तिथि से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश का मूर्ति स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ सुबह शाम के वक्त पूजन किया जाता है और फिर अनंत चतुर्दशी को इनका पूजन संपन्न होता है। आप चाहें तो अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश का अनंत चतुर्दशी तक पूजन कर सकते हैं, या चाहे तो उसी दिन गणेश चतुर्थी के दिन पूजन करके भी अपना व्रत को संपन्न कर सकते हैं और अगले दिन जाकर के विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से जगहों पर अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा भक्ति भाव के साथ बहुत जगह चतुर्थी तिथि से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनका पूजन करते हैं, नहीं तो चतुर्थी तिथि के दिन पूजन ही संपन्न करके अगले दिन फिर विसर्जित करते हैं। तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश जो कि विघ्नहर्ता है, प्रथम पूजनीय है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है और इस दिन को भगवान गणेश की जयंती के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्री गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए भी भगवान गणेश का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन इस दिन निषेध माना गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। जो भी जातक गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं और मूर्ति स्थापित करते हैं, उन्हें कुछ बातों का इस दिन ध्यान देना चाहिए। श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हम कई बार जानकारी के अभाव में वास्तु अनुसार नहीं कर पाते हैं और फिर गलत दिशा में कर देते हैं, जिससे हमें दोष लगता है। साथ साथ हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा का फल भी हमें प्राप्त नहीं होता। श्री गणेश जी की पूजा मूर्ति की स्थापना करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो श्री गणेश जी की स्थापना के लिए पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण शुभ होता है। इस बात का ध्यान रखें। प्रयास करें कि हम लाई गई प्रतिमा की स्थापना इन्हीं दिशाओं में करें। और फिर दूसरा, श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते समय यह ध्यान रखें कि एक ही स्थान पर श्री गणेश जी की दो मूर्ति एक साथ स्थापित नहीं करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश एक से अधिक भगवान गणेश जी की मूर्ति आ गई हो तो दोनों को अलग अलग जगहों पर स्थापित करनी चाहिए, एक साथ मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। और फिर तीसरा, श्री गणेश जी की स्थापना करते समय दिशा के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि उनका मुख घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजे की ओर न हो, अपितु उनकी पीठ उस दिशा में होनी चाहिए। लेकिन उस समय भी इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी की प्रतिमा के पीछे दीवार होनी चाहिए, प्रतिमा के पीछे खाली जगह नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। मंडप बना करके अगर कर रहे हो तो यह बड़ा ही अच्छा होता है। भगवान गणेश के पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए, या किसी भी देवता का अगर आप स्थापना करते हैं तो उनके पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। पीठ के दर्शन करने पर पाप के भागीदारी हो जाते हैं।
इसलिए ध्यान रखें कि उनके मूर्ति के पीछे दीवार होनी चाहिए। तो आप मूर्ति स्थापित करते समय इन बातों का ध्यान रखें। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं भगवान गणेश के पूजन के शुभ मुहूर्त के लिए क्या समय होगा पूजन के लिए। तो जानते हैं इन सबों के बारे में। इस बार गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार दोपहर 3:34 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार दोपहर 3:24 और इस दिन पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा और मूर्ति स्थापित करने के लिए वह समय जो कि शुभ चौखड़िया मुहूर्त के अनुसार समय होगा, वह समय सुबह में लाभ और अमृत नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 5:38 से सुबह 8:48 तक। उसके बाद शुभ नामक चौखड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 10:23 से सुबह 11:57 तक। उसके बाद फिर चर और लाभ नामक जो शुभ चौखड़िया मुहूर्त है वह दोपहर 3:08 से शाम 6:18 तक है। अमृत शुभ और चर नामक शुभ चौखड़िया मुहूर्त जो कि शाम 7:43 से रात्रि 11:58 तक। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:38 और सूर्यास्त शाम 6:18। इस दिन जो चंद्रमा उदित होंगे वह सुबह 9 बजे और चंद्रास्त जो कि रात्रि 8:49 पे। तो भाद्रपद माह की पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है। तो चतुर्थी तिथि में बिल्कुल भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ जो कि 30 अगस्त से ही है और 30 अगस्त चंद्रोदय सुबह 8:05 और चंद्रास्त रात्रि 8:16 और 31 अगस्त को जो कि चंद्रोदय सुबह 9 बजे और चंद्रास्त रात्रि 8:49। तो चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाता है तो फिर श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए, इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए और हो सके तो चंद्र दोष की शांति के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र सिंह प्रश्नेन मवधीत सिंहो जाम्बवताः हतः सुकुमार कुमार हृदिस्तव हयेश से अमंतकः। इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए चंद्र दोष की शांति के लिए। लेकिन जहाँ तक हो सके इस दिन चंद्रमा का दर्शन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे झूठा कलंक लगता है, व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं। चाहे चोरी की हो या कोई भी और अन्य प्रकार की कलंक हो, वह झूठा व्यक्ति पर यह आरोप लगता है। इसलिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। इस दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। चंद्रमा का दर्शन इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चतुर्थी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र रात्रि 12:12 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र, योग जो कि शुक्ल योग रात्रि 10:48 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:58 से दोपहर 1:33 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत के पूजन विधि के बारे में। श्री गणेश चतुर्थी व्रत के लिए जो भी जातक व्रत रखने वाले हैं उन्हें एक दिन पहले से ही तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रात्रि भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और चतुर्थी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार भगवान गणेश की पूजन के लिए पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में भगवान गणेश का प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। एक चौकी ले, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे उस दिन अक्षत को छींट करके दुर्वा दल भी वहाँ पे रखे और फिर भगवान गणेश की प्रतिमा को वहीं पे स्थापित करे।
इस दिन जहाँ तक हो सके अगर आप सक्षम है तो भगवान गणेश की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। यह अगर संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा स्थापित कर भगवान का पूजन करें। यह भी अगर संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा भगवान गणेश जी की स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन सबसे पहले तो पूजन के लिए आप करें गणेश अंबिका का सबसे पहले पूजन करें। आप चाहे तो 2 सुपारी लेकर के गणेश और अंबिका का प्रत्यक्ष रूप मान करके उनका पूजन करें। वहीं पे 2 अक्षत का ढेरी बनाए और गणेश अंबिका का पूजन करें। इनका पूजन करने के बाद फिर कलश देवता का पूजन करें। कलश के नीचे अष्टकमल दल आदि बना करके उस पे कुछ अनाज अन्न रख करके जैसे कि गेहूं या चावल उसके नीचे रखे और फिर उसके ऊपर कलश को स्थापित करके कलश में स्वास्तिक बना ले और कलश में कच्चा सूता मौली लपेट ले। उसके बाद फिर कलश में जल डाले, उसमें द्रव्य कुछ पैसा डाले, सुपारी डाले, उसमें दुर्वा डाले। उसके बाद फिर पंच पल्लव या आम का पल्लव डाले। उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो। वो कलश के ऊपर आम्र के पल्लव के ऊपर रखे। उसके ऊपर से एक पानी से भरा हुआ नारियल रखे और कलश में कलश देवता वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, समुद्र तीर्थों का आवाहन करे। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। अगर दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे। अगर रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद षोडश मातृका का पूजन करे। उसके बाद फिर अंत में श्री भगवान गणेश का पूजन करे। जितने भी देवताओं का आवाहन करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, आप उनका चाहे तो उनका स्वरूप मान करके उतने प्रकार के सुपारी या नहीं यह संभव हो तो अक्षत का ढेरी थोड़ा थोड़ा सा बना करके ही उनका स्वरूप मान करके उसका पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान गणेश का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान गणेश को लाल वस्त्र या पीताम्बरी वस्त्र चढ़ाएं, पीला वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करे। उसके बाद फिर जनेऊ के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। उन्हें सिंदूर अति प्रिय है तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश को अर्पित करें। जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो, मिष्ठान हो, पकवान हो, भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इस दिन भगवान गणेश को विशेष प्रकार से 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और 21 दुर्वा दल भगवान गणेश जी को 21 की संख्या में चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाए। इस प्रकार से भगवान गणेश को नैवेद्य का भोग लगा करके, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान गणेश को तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती है। या आप नैवेद्य का भोग लगा रहे हो या वैसे भी भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो तुलसी के जगह दुर्वा दल डाल करके भगवान गणेश को भोग लगाए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल भगवान गणेश जी को अर्पित करें इला लवंग के साथ, यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद फिर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि निवास करती हैं, तो आप रिद्धि सिद्धि के नाम से भी उनका पूजन कर ले और समस्त श्रृंगार की वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद फिर श्री विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर क्षमा याचना करते हुए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे भगवान गणेश, अगर हमसे पूजन में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें एक अबोध बालक या बालिका समझ के क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र अगर बोलना संभव हो तो आप इन मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। मंत्र अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः।
मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इस प्रकार भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हमसे जाने अनजाने में कोई भी अपराध अगर हुआ हो तो उसे आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना करने के बाद, पूजन संपन्न होने के बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आप अगर किसी भी प्रकार का पूजन करते हो, व्रत को रखते हो, तो अवश्य ही ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। अन्न वस्त्र जहाँ तक आपकी जो क्षमता हो उसके अनुसार ब्राह्मणों को, गरीबों को अवश्य ही अन्न वस्त्र प्रदान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत वाले दिन जातक को चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भी क्रोधित होती हैं और भगवान गणेश भी क्रोधित होते हैं। भगवान गणेश जो कि माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, इसलिए भूल कर भी इस दिन महिलाओं का अपमान न करे, उनका सम्मान करे। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का भूल कर भी प्रयोग न करे। दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश का विशेषकर दोपहर के समय में पूजन करना चाहिए। दोपहर का समय बड़ा ही शुभ होता है, तो शुभ मुहूर्त के अनुसार आप दोपहर के समय में भगवान गणेश का पूजन करें, अर्चन करें, कथा श्रवण करें और फिर सुबह शाम के वक्त में भगवान गणेश का पूजन आरती भी करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश को जो आपने 21 की संख्या में लड्डू भगवान गणेश जी को अर्पित की हो, उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को देनी चाहिए। 10 लड्डू खुद के लिए प्रसाद के लिए रख लेनी चाहिए और जो बची हुई लड्डू है वह भगवान गणेश के समीप ही छोड़ देनी चाहिए। और इस दिन यह भी ध्यान रखें कि जो भी भगवान गणेश के लिए आपने प्रसाद बनाया हो या लड्डू बनाया हो, उसमें शुद्ध गाय के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें तेल आदि वर्जित माना गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।